मैं अपनी दूरदर्शिता से एक गैस के हिसाब से बता सकता हूँ कि बॉयकॉट किसी ग्रुप ने नहीं किया है। अगर किसी ने बॉयकॉट किया है तो पूरी जनता ने बॉयकॉट किया है। आप समझे, कोई एक व्यक्ति ने या 10 व्यक्तियों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना ली। बॉयकॉट किसका किया है? मेरा तो बॉयकॉट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम बता सकता हूँ जिनका बॉयकॉट नहीं हुआ। अब आप बोलो कि किनका बॉयकॉट किया गया है। ये मैं अपने एक गैसिंग बिजनेस के हिसाब से, उनका बॉयकॉट किया गया है जिनका काम देख के जनता को लगा कि वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान उड़ा रहे हैं। तो आप अपनी मर्यादा की सीमाएं जब लांघेंगे तो जूते खाओगे। तो मेरे हिसाब से ओटीटी के ऊपर और नंगापन दिखाई देना चाहिए। और हाँ ठीक है, ओटीटी का जब तक आपकी सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करती है तब तक दनादन उसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, देखते रहो। ये शिकायत आती रहेगी कि भाई बॉलीवुड में वो नंगी फिल्म बनी। अरे तो तुम मत देखो कोई नंगी फिल्म है, कौन देख रहा है तुमको? यार हमारे यहाँ तो क्या है, एक विवाद ख़त्म होता है तो दूसरा विवाद आ जाता है ना। एक छोटा विवाद था, उसके बाद बड़ा विवाद आ गया। तो विवादों के चक्कर में मत पड़ो, पहले पिक्चर देख लो, उसके बाद आप करते रहना। और अगर पिक्चर विवादित लगे तो विवादित है, और नहीं विवादित है तो नहीं विवादित। मैं इससे पहले कि आपकी बात का जवाब दूं, कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ना तो फिल्में देखता हूं, ना मैं टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना न्यूज़ चैनल देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं। नहायत ही मूर्ख किस्म का आदमी हूँ, बहुत ही अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ। तो ये पहले आप समझ लो, मुझे पता नहीं है। मैं अपनी दूरदर्शिता से एक गैस के हिसाब से बता सकता हूँ कि बॉयकॉट किसी ग्रुप ने नहीं किया है। अगर किसी ने बॉयकॉट किया है तो पूरी जनता ने बॉयकॉट किया है। आप समझे, कोई एक व्यक्ति ने या 10 व्यक्तियों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना ली। बॉयकॉट किसका किया है? मेरा तो बॉयकॉट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम बता सकता हूँ जिनका बॉयकॉट नहीं हुआ। अब आप बोलो कि किनका बॉयकॉट किया गया है। ये मैं अपने एक गैसिंग बिजनेस के हिसाब से, उनका बॉयकॉट किया गया है जिनका काम देख के जनता को लगा कि वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं उनका हम नहीं देखेंगे। तो आप जाके जनता से लड़ो, आप मत उड़ाओ उनके देवी देवताओं का मजाक। हम तो सीधी सिंपल, हमने तो कभी, हमारा तो बॉयकॉट किसी ने नहीं किया। आप खड़े हुए हमारे पास, हमसे तो आपने कोई बॉयकॉट वाला सवाल भी नहीं पूछा ऐसा। ठीक है ना? तो बस ये सीधी सिंपल सी बात है। ये जो एक ख़ास किस्म के शायद लोग जो हैं जिनको मज़ा आता है, संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिससे आप बोलते हैं स्पीच की फ्रीडम है। आपको बोलने की फ्रीडम है, गाली देने की फ्रीडम नहीं है। मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं आपको गाली देने का तो नहीं है ना भाई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात ना? तो आप अपनी मर्यादा की सीमाएं जब लांघेंगे तो जूते खाओगे। आप समझे ना? ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए। और आपको ये अधिकार किसने दे दिया है? तो शायद जनता का आक्रोश ऐसे लोगों के प्रति हो गया होगा, और तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जिन जिन लोगों के प्रति हुआ उनको भुगतान करना पड़ा है, लेकिन बाकी लोगों के प्रति तो नहीं हुआ है। तो किसी एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन के एक संस्था इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें पूरी जनता। इनके ओटीटी के ऊपर तो मेरे हिसाब से कंटेंट आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी जो अनुशासन की जो सीमाएं थी, थोड़ा सा रेस्ट्रेंट था, वो और खुल गया होगा। तो मेरे हिसाब से ओटीटी के ऊपर और नंगापन दिखाई देना चाहिए। और हाँ ठीक है, ओटीटी का जब तक आपकी सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करती है तब तक दनादन उसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, देखते रहो। जिसको देखना है वो देखेगा और जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। देखो भैया, नंगापन बेचेगा कौन जब खरीदने वाले मौजूद होंगे? आप ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने एक खाने की दुकान लगाई हुई है, वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है लेकिन फिर भी भीड़ लगी हुई है। जो अच्छा खाना नहीं बेच रहा है वो भी जिम्मेदार है, परंतु जो भीड़ में खड़े हुए हैं जानबूझ के कि यहाँ गंदा खाना मिल रहा है, वो भी जिम्मेदार है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती जब तक कि समाज के लोग सामूहिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये शिकायत आती रहेगी कि भाई बॉलीवुड में वो नंगी फिल्म बनी। अरे तो तुम मत देखो कोई नंगी फिल्म है, कौन देख रहा है तुमको? तुमको थोड़ा बोला है कि नंगी फिल्में जाके देखो।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? ताली दोनों हाथ से बजती है। जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे क्योंकि देखने वाले मौजूद हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने यूथ को, ये बच्चा खड़ा हुआ है, अब यार इसको इधर आओ, इधर ये देखो, सुंदर है सुंदर है। अब यार इसके सामने आप भाषणबाजी करोगे, इसको थोड़ा समझ में आएगी, इसको तो